लाहौर के जुल्करनैन ने बैंक लॉकर लिया तो अपनी उम्र भर की कमाई की हिफाजत के लिए था, लेकिन ये लॉकर ही गैर महफूज निकला। इसी बैंक में काम करने वाले मुलाजिम ने नकली चाबी से लॉकर में मौजूद 100 तोले सोना और प्राइस बॉन्ड चुरा लिए। इतने हिफाजती इकदाम के बावजूद ये मुजरिम आखिर ये सोना कैसे ले उड़ा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, एक शहरी जो निजी बैंक में अपना लॉकर खुलवाता है अपने भरोसे वाले आदमी से, और फिर उस लॉकर में नॉर्मली तौर पर हम सब लॉकर इसलिए खुलवाते हैं कि वहाँ पर अपने जेवरात, प्राइस बॉन्ड्स और अहम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम सेव कर लेते हैं। 100 तोले जेवर उस लॉकर में पड़ा था और 4 से 5 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड्स पड़े थे। जब दोबारा जाता है अपने लॉकर को ऑपरेट करने के लिए तो पता चलता है कि लॉकर बिल्कुल खाली है। ये सब क्या मामला हुआ और क्या डिटेल्स हैं, ये सब आपको हम मुद्दई से और पुलिस से सुनवाते हैं। जुल्करनैन हैदर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, मुद्दई मुकदमा है। इनसे जानते हैं कि इनके साथ रॉबरी कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने यहाँ एक लोकल बैंक में स्क्री 11 में लॉकर लिया हुआ था। आपकी रिहाइश कहाँ है? जी, मेरी रिहाइश इस वक्त जो है वो स्टेट लाइफ में है। जी, तो लॉकर ज़रा बताइएगा डिटेल से कि बैंक आपका किस एरिया में था? स्क्री 11 में बैंक था जी। उसके बाद जब वो स्टाफ था उसने मुझे लॉकर देने से पहले ही मुझे कहा कि आपको एक कल लॉकर दे देंगे। तो मुझे लॉकर देने से पहले ही उसने मेरे लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली, जो मुझे इतला मिली है। बैंक के स्टाफ नहीं? बैंक का स्टाफ था। तो मास्टर की भी उसके पास होती है, उसने मास्टर की भी बना ली। फिर वो बैंक से रिज़ाइन करके चला गया और कोई तकरीबन 10 महीने के बाद या 8 महीने के बाद उसने ये वारदात की। उसने बैंक में लॉकर लिया अपने नाम से और खुद वही लॉकर जो आपके पास था? नहीं, वो उसने अपने नाम से लॉकर लिया और लॉकर ऑपरेट करने के बहाने वो अंदर चला गया, क्योंकि अंदर कोई कैमरा नहीं होता है। तो उसका उसने फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि उसके पास चाबियाँ दोनों थी, मेरे लॉकर की डुप्लीकेट भी थी और मास्टर की भी थी। क्या नाम है उसका? उसका नाम रज़ा है। रज़ा है। और ये बैंक कौन सा है? बैंक आप ना पूछें, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा लॉस जो है वो रिकवर हो चुका है। अच्छा, चलें फिर बताएं। उसने अपना लॉकर ले लिया फिर? और उसके बाद वो लॉकर ऑपरेट कर रहे हैं और उसने लॉकर में से, मेरे लॉकर में से चीज़ें निकाल के ले गया। अच्छा जी। आपको कब पता चला कि आपके लॉकर को ऑपरेट किया गया है? 20 अक्टूबर को जब मैं गया तो लॉकर खाली था। लॉकर में क्या क्या पड़ा था? लॉकर में जेवरात थे मेरी बेटियों के, जो कि यूके नेशनल हैं, मेरी बहू के, मेरी बीवी के। उसके अलावा मेरे 4 लाख से ज़ायद के प्राइस बॉन्ड थे। तो पता ये चला कि उसने प्राइस बॉन्ड बेचे हैं किसी बैंक में जाके। और ज्वेलरी भी काफ़ी हद तक उसने बेच दी थी। ठीक है जी। ये ठीक है। ज्वेलरी बताइएगा कि आपने कहा जेवरात थे, कितने जेवरात थे? एक अंदाजे के मुताबिक कितने तोले थे? वो काफ़ी बड़ा डब्बा था, उसमें काफ़ी अंदाजन 10 तोले, 20 तोले, 100 तोले के लगभग होगा जी। 100 तोले के करीब जेवर था, वो निकाल लिया। लॉकर खाली था। आपको कैसे पता चला कि आपके लॉकर को ऑपरेट किया गया? वो जाहिर है किसी ने तो ऑपरेट किया ना, जो मेरी चीज़ें गायब थी। उसके बाद फिर मैंने 15 को बुलाया। उसके बाद पुलिस आई अपना, फिर उन्होंने तहकीकात की। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है कि पकड़ा गया है। कितना अर्सा लगा ये सारी रिकवरी आपको उन्होंने करवाई? ये बहुत जल्दी हो गया। ये 20 अक्टूबर को हुआ था और मेरा ख्याल है कि 27-28 अक्टूबर तक वो कल्प्रिट पकड़ा गया था। और उसके बाद रिकवरी भी हो गई थी। अब आपको सारी चीज़ें पुलिस ने वापस दिलवा दी हैं? जी, सारी चीज़ें तो मैं नहीं कहता कि वापस हो गई हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो हो गई हैं। और जो मैंने इसीलिए नाम बैंक का नहीं बताया है कि बैंक से हमारी बातचीत जारी है एंड दे हैव एश्योर्ड अस कि दे विल मेक आवर लॉस गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि किसी किस्म का कोई थ्रेट बैंक की तरफ से या रॉबर्ट्स की तरफ से आपको तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं है जी, लेकिन नो वन कैन से कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आते जाते ख्याल रखा हो कि ये लॉकर ऑपरेट करने जा रहे हैं या इनका पीछा किया जाए? कभी फील किया आपने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो एक्चुअली बैंक से शायद रिज़ाइन कर चुका हुआ था। और मुझे लॉकर जब दिया इसने तो वो सिर्फ वेट कर रहा था जाने का ही। बस उससे पहले इसने चाबी अपना बनवा ली मुझे लॉकर देने से पहले। ठीक है। क्योंकि ये लॉकर का तो यही है जी कि ये कोई और इसको ऑपरेट नहीं कर सकता है। लॉकर में जब भी फ्रॉड होगा निकलेगा तो बैंक स्टाफ इन्वॉल्व होगा उसमें।
इसके बगैर नहीं हो सकती। बैंक की तरफ से आपके साथ कोऑपरेट किया गया था? जी, बैंक की तरफ से कोऑपरेट किया गया और अभी उन्होंने वादा किया है कि हमारा जो रिमेनिंग लॉस है उसको या तो इंश्योरेंस से लेंगे या खुद पूरा करेंगे। भारत कुछ कहना चाहते हैं आप? कोई मैसेज, कोई रिक्वेस्ट, कोई अपील? बस मैं वही बैंक से ये कहना चाहूँगा कि जो रिमेनिंग लॉस है उसको जल्द अज पूरा करें। और मैं इस सिलसिले में कराची भी गया था उनके प्रेसिडेंट को मिलने के लिए। प्रेसिडेंट से तो नहीं मिल सका, लेकिन उनके जो सीनियर मैनेजमेंट थी, 2 ग्रुप हेड्स थे SCVPs, दे शोर्ड मी दैट दे विल मेक माई लॉस गुड एंड आई एम होपफुल दैट दे विल ऑनर देयर कमिटमेंट। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आप मीडिया का ताउन देंगे ताकि वो बाकी का भी जो है इसको हमारे लॉस को पूरा करें। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि आपको जेवर रिकवर करवा दिया गया है या पैसे? कुछ जेवर रिकवर हुआ है, कुछ कैश दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। इस केस के हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मुद्दई मुकदमा का बयान आपके सामने है, पुलिस ने क्या किया है इसमें, ये हम पुलिस से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इमरान साहब बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? ये जो जुल्करनैन था, इसने बैंक में जो अपना जेवर थे जी और कैश था वो रुकवाया हुआ था, और बैंक का अमला जो था, चूँकि ये पहले भी आता जाता होगा वहाँ पे, तो बैंक का जो एम्प्लॉइज़ थे वो उन्होंने जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ कनेक्शन मेंटेन करके तो ये वारदात करवाई। तो उसके साथ ये टारगेटेड वारदात थी। इसकी हमने प्रॉपर जियो फेंसिंग से लिंक्स किए और उसके बाद फिर हमने क्योंकि एट द सेम टाइम हम ये नहीं इनिशियली सस्पेक्ट कर सकते थे कि ये बैंक की अमला जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या नहीं। अगर होंगे, अगर उनको सामने तफ्तीश करते भी हैं तो नॉर्मली ये एतराज़ सामने आ जाता है कि पुलिस जो है वो इररेलेवेंट बंदों को सामने तफ्तीश कर रही है। तो लेकिन हमने पूरा टेक्निकल एविडेंस लिया, उसकी बेस पे हमने उसको कनेक्ट किया और उनके गैंग मेंबर्स पहले अरेस्ट किए, उसके बाद हमने बैंक का अमला जो है उनकी पॉइंटेशन पे हमने वो अरेस्ट किया। इमरान साहब के कितने मुल्ज़िमान हैं इसमें जो अरेस्ट किए हैं आपने? 3 इसमें मुल्ज़िमान अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं जो गैंग मेंबर्स के हैं, इन अदर दैन जो बैंक का स्टाफ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बैंक से रिलेटेड कोई और कंप्लेन भी उन्हीं मुल्ज़िमान की आई है या ये पहली है? उन अमले के बारे में तो ये फर्स्ट कंप्लेंट है, ठीक है। लेकिन ऐसे वाक़यात पहले होते रहे हैं जिसमें बैंक का गार्ड इन्वॉल्व है या बैंक का अमला इन्वॉल्व है, ऐसे वाक़यात पहले। 100 तोले के करीब जेवर बताया है मुद्दई मुकदमा ने, और जहां पर हम कैश की बात करते हैं तो प्राइस बॉन्ड से 4 से 5 लाख की रिकवरी कितनी करवाई है? इसमें ऑलमोस्ट हमारी 90% रिकवरी हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला बाकी भी रिकवरी हम कंप्लीट उससे। अक्सर औकात हम इमरान साहब देखते हैं कि कोई डकैती हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, पुलिस के पास कंप्लेन आती है, पुलिस अपने तरीक़ाकार और प्रोसीजर को करते हुए मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करती है, रिकवरी हो जाती है, अपने अपने घर चले जाते हैं, और वही मुल्ज़िमान बाद में थ्रेट कॉल्स भी कर रहे होते हैं और शहरी इससे खौफ भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके लिए भी कोई पॉलिसी ख़ुसूसी इस केस में या और केसेस में बनाई है? हमारी ये प्रिवेंटिव साइड है और इसमें हम हमेशा प्रिवेंटिव साइड पे भी काम करते हैं और डिटेक्टिव साइड पे भी काम करते हैं। बड़ी हमने एलेबरेट इस पे पॉलिसीज़ बनाई भी हुई हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पब्लिक का अवेयर होना और पब्लिक की अवेयरनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा मोटरसाइकिल अपनी जो है वो खड़ी करके जाता है जी, और कोई ऐसी प्लेस पे जाता है खड़ी करके जहाँ पे अनअटेंडेड है, जहाँ पे कोई और लोग नहीं हैं और जहाँ पे कोई पार्किंग स्लॉट नहीं है जी, तो नॉर्मली आपको पता है नारकोटिक्स डीलर्स और जो इवन यूज़र्स हैं वो इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई ऐसा आए तो एकदम से हम टारगेट करें। लाहौर के अंदर जो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी क्राइम, तो वो अपॉर्चुनिटी क्राइम वाले भी बड़े लोग हैं। एक तो ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक अपॉर्चुनिटी क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम में तो हम काम करते हैं कि ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको बस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे कई और क्रिमिनल्स हैं जो अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो क्राइम कर लेते हैं। जैसे अभी पर्स स्नैचिंग है खवातीन के साथ, और ये बड़ी आम हो गई है और बहुत बढ़ भी रही है। पर्स जो है वो चलते चलते मोटरसाइकिल में और वो खींचा और छीन के ले गए, तो ये एक उस पर हमें पब्लिक से भी जो है वो कोऑपरेशन और पब्लिक की अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।